वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड ने ऑनलाइन खरीदो फरोख्त के प्लेटफॉर्म पर गैर कानूनी तौर पर चिड़ियाघर से चोरी होने वाले जानवरों की खरीदो फरोख्त करने वाले गिरोह को पकड़ लिया है। इनसे बरामद होने वाले जो जानवर हैं उन्हें नेशनल पार्क में छोड़ दिया गया है। अब सवाल ये है कि ये जानवर चोरी कैसे होते हैं और सरेआम खुलेआम इनकी खरीदो फरोख्त का सिलसिला कब से जारी है, किस तरह जारी है, हुकाम ने इस हवाले से क्या कार्रवाई की और ये जानवर कहाँ से चोरी हुए थे, कौन लोग इसके अंदर मुलव्विस पाए गए। इससे पहले वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के चिड़ियाघर से नायाब नस्ल के 513 जानवर और परिंदे गायब होने का भी इंकशाफ हुआ था। उस पर चेयरमैन वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड इस्लामाबाद ने इंक्वायरी का हुक्म दिया था। अब तक इस पर क्या कार्रवाई हुई है, क्या जिम्मेदारों का तयन हो चुका है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड इस्लामाबाद डॉक्टर अनीसुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम अनीस साहब। वालेकुम अस्सलाम। अनीस साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये बताइए कि ये जो ऑनलाइन खरीदो फरोख्त हो रही थी इसका सुराग कैसे लगा, कैसे पकड़े गए और कौन लोग थे ये? सर, ये हमारा स्टाफ में एक डिपार्टमेंट है, उसका काम ही सिर्फ यही है कि वाइल्ड लाइफ ट्रेड की मॉनिटरिंग करना। तो वो कॉन्स्टेंटली हर लिहाज से अखबार के इश्तिहार, ऑनलाइन जितने भी जो चल रहे होते हैं वेब पे, उसको चेक कर रहे होते हैं। और जहां पर भी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी हमारे आसपास कोई ऐसी खबर आती है तो उस पर फौरन हम कस्टमर बन के पेश हो जाते हैं उनके सामने, कीमत तय होती है और फिर हम छापा मार के उनको अरेस्ट कर देते हैं। तो इस कार्रवाई में भी इसी तरह से आप लोगों ने किया? वहां जाकर आपको पता चला कि ये तो हमारे जू के जानवर हैं? नहीं, ये जू के जानवर बिल्कुल नहीं है। पेंगोलिन हमारे जू का जानवर बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही नायाब एक जानवर है और यानी कि कदीमी जिसे कहते हैं ना, इट्स 60 मिलियन ईयर ओल्ड एनिमल जो कि बतदरीज ये तारीख में चलता आ रहा है। और ये बहुत तादाद इसकी पिछले 10-15 साल में बेइंतहा तकरीबन 90% जितने भी साउथ ईस्ट एशिया में मुल्क हैं उन सारों में पेंगोलिन का जो है ना गोश्त और इसका जो छिलके, जो इसके स्केल्स होते हैं, उसकी वजह से ये फार ईस्ट और चाइना में बिकता है। तो ये बिल्कुल इसकी तबाही हो चुकी है बिल्कुल। और ये कितने का ये जानवर बिक रहा था और ये इन्होंने सोर्स क्या थी, जिन्होंने ये जानवर बेचना था वो कहां से लिया था उन्होंने ये जानवर, इस हवाले से कुछ बताएंगे? सर ये हमारे पाकिस्तान में, हमारे नेशनल पार्क में, हमारे सॉल्ट रेंज में ये पाया जाता है। तादाद बहुत कम है, बहुत नायाब जानवर है, ये पाया जाता है। तो उसको वहां से ये अपने गांव में लोग भेजते हैं और पहाड़ों में जाके पकड़ते हैं और फिर इसको ऑनलाइन बेचा जाता है। आपको तो अंदाज़न कीमत क्या होती है इसकी जो है ना 3 लाख रुपए कीमत ये मांग रहे थे हमसे। ठीक है, सही है। अच्छा, अब ये जो जानवर है, जिस तरीके से आपने कहा, ये बहुत ही नायाब जानवर है और इसका गोश्त बाहर की दुनिया में बड़ा मकबूल है और बड़ी उसकी कीमत लगती है। तो अब अगर ये जानवर हमारे यहाँ पर पाया जाता है तो हम इसकी ब्रीडिंग करके उसको बढ़ाते क्यों नहीं है और उसको जो है वो एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर सकते हैं? पहला सवाल तो ये। और दूसरा ये कि अगर किसी को ये जानवर मिलता है तो वो छोड़ दे उसको, मतलब हमारे यहाँ तो आपको पता है ना गुर्बत का क्या आलम है। हमारे यहाँ तो लोग कहते हैं कि चलो भाई ये जानवर आ गया, उसको हाथ लग गई है तो उसको या बेच दो या खुद ही। कोई चुराया भी नहीं है उन्होंने। तो इस हवाले से कानून क्या है कि उस जानवर के साथ क्या किया जाए? सर, आपकी पहला सवाल जो था वो बड़ा अजीब सा सवाल है कि जी इसको लेके इसको ब्रीड क्यों नहीं किया जा सकता। सर, वाइल्ड एनिमल्स जो है ना, उनको उनकी तादाद बढ़ाने का ये तरीका बिल्कुल नहीं होता। उनकी तादाद बढ़ाने का तरीका ये होता है कि कुदरती तौर पे जहां पाए जाते हैं उस जगह की हिफाजत की जाती है, जिसकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान नेशनल पार्क्स कायम करती है, वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स कायम करती है। तो उनका मकसद ये होता है कि जो चीज जंगली हयात जहां पाई जाती है वहीं पर उसकी हिफाजत हो ताकि उसकी नशो नुमा हो और उसकी नस्ल बढ़ती है। तो ये तरीका होता है, इनकी हिफाजत से इनकी नस्ल बढ़ाई जाती है। सही है, नस्ल तो बढ़ जाएगी। अब उस नस्ल बढ़ाकर हम उसको, मेरा जो सवाल था वो ये था कि जरा मैकेनिज्म तो आप बताएंगे कि कैसे उसकी नस्ल बढ़ाई जा सकती है, लेकिन चूंकि उसकी एक मार्केट अवेलेबल है, इंटरनेशनल मार्केट है, तो क्या ये प्रोसेस नहीं हो सकता है कि उसकी नस्ल बढ़ाकर उसको एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर के जरिए एक्सपोर्ट किया जाए और उसे जरूर मुबादला बनाया जाए जो मार्केट है उसकी? नहीं सर, देखिए जो भी वाइल्ड एनिमल होता है ना, उसकी वाइल्ड ही में उसकी नशोनुमा होती है, उसकी कैप्टिविटी में नहीं होती। तो उसको जब आप पकड़ के एक जू में, एक होल्डिंग फैसिलिटी में डालेंगे तो उसकी कदर और कीमत भी गिर जाती है और उसकी वैल्यू भी गिर जाती है। तो उसको जो नेचुरल और वाइल्ड ही की क्वालिटी और क्वांटिटी की मार्केट होती है और इसी वजह से उनको प्रोटेक्टेड एरियाज जो है ना, जो नेशनल पार्क्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं, गेम रिजर्व, इसीलिए उनको इन जगहों को मुख्तस किया जाता है ताकि इनकी हिफाजत होगी इन जगहों में तो इनकी तादाद बढ़ेगी उस हिसाब से जितनी बढ़नी चाहिए। अच्छा,
और दूसरा सवाल था वो ये कि अगर ये जानवर किसी को मिलते हैं तो कानून क्या कहता है कि वो क्या करें, छोड़ दें उनको? सर कानून बहुत सख्त है सर। हमारे हर सूबे में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंसेस हैं, और फिर हमारी इंडेंजर्ड फ्लोरा और फौना की ट्रेड, वो भी बहुत एक माकूल एक कानून है। 2012 का कानून बना हुआ है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2000, 40 साल पुराना वो कानून है। तो उसके तहत हमारे वाइल्ड लाइफ के डिपार्टमेंट्स का काम ही ये है, और उन्होंने बहुत इस किस्म के नायाब जानवर पकड़े हैं। उन्होंने ऑन ग्राउंड पकड़े, जिस तरह हमने पकड़ा। इससे पहले उन्होंने एयरपोर्ट पे पकड़े जहां ये एक्सपोर्ट हो रहे थे। कस्टम वाले हमारी हेल्प करते हैं, इनको रोकते हैं। तो सर ये पूरी हुकूमत का निजाम इसको रोकने में बहुत मुनासिब तरीके से काम करती है और कामयाब है। अच्छा, ये भी बताइए डॉक्टर साहब कि वो जो कवान हाथी था जिसको के भेजना था हमने, उसका सैंपल लेने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन 2 दिन से वो सैंपल नहीं लिया जा सक रहा। तो उसके हवाले से क्या प्लान है? वो टीम भी आई हुई है बाहर से। जी, वो सैंपल अभी तकरीबन आधा घंटा पहले हो चुका है। मैं वहीं मसरूफ था उनके साथ, और उसको सेडेट कर दिया गया है। यानी कि सेडेशन में वो जब वो सो जाता है, तकरीबन सोता है, तो उस वक्त उसके खून के सैंपल ले लिए गए हैं। उसकी सारी मेजरमेंट्स, उसकी हेल्थ चेक, वो सब कुछ हो चुका है। यानी कि अभी भी तकरीबन 15 मिनट पहले ये सारी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है। तो उसके लिए अगला प्लान क्या है, उसके नसीब का प्लान? ये जी हुकूमत ने हमें जो मैंडेट दिया था वो ये था कि देखने के लिए कि जी इसके लिए बेस्ट सेंचुरी कौन सी है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक, और ये फैसला हुआ था बोर्ड की तरफ से और हमारी एक्सपर्ट कमेटी की तरफ से कि इसको कैम्बोडिया भेजा जाए। अब जो टीम आई हुई है वो आज उसके हेल्थ के बारे में हमें बताएगी। तो उसके बाद हम ये फैसला करेंगे कि ये सफर करने के काबिल है कि नहीं जो है वो कब तक। अच्छा, और एक और चीज क्विकली, जो इस्लामाबाद चिड़ियाघर से जो जानवर गायब हुए थे उनके हवाले से कुछ पता चला? कोई इंक्वायरी में कोई पेशरफ्त हुई? कुछ आगे मामलात बढ़े? मैम, ये जू हमारे इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड को और मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज को ये जुलाई के महीने में जू मिला है। ये उस वक्त जब हमें मिला है उससे पहले का वाकया है, जब ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास था। और ये सवाल बेहतर है उनसे पूछा जाए, क्योंकि हमें जितने जानवर मिले हैं उन सारों की हम ट्रांसफर कर रहे हैं, या तकरीबन 90% कर भी चुके हैं। तो ठीक है, उस वक्त आपका ये डोमेन नहीं होते हुए कोई जानवर चोरी नहीं हुई। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर, आपने वक्त निकाला।